नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए वार्षिक राशिफल 2026। जी हां, मेष राशि से लेके मीन राशि तक के बारे में बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और कितनी सफलता आपको मिलेगी, लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्या इस वर्ष में विवाह का योग बनेगा, क्या संतान प्राप्ति की संभावनाएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वर्ष में कितना पैसा आपके पास आएगा। इस बार इस वीडियो में खास बात यह भी है कि कौन से महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए या किन महीनों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जरूर देखिए। धर्म ज्ञान पर यह विशेष एक्सक्लूसिव सीरीज मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वार्षिक राशिफल 2026। नमस्कार, धर्म के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, लेकर हाजिर हूं देवभूमि के इस खूबसूरत जगह से कि आखिरकार क्या कहता है आपका वार्षिक राशिफल 2026। और बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से हार्दिक अभिनंदन है, आदर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। 2026 की शुरुआत आप लोगों की जिंदगी में कितनी नई खुशियां लेकर आ रही है, कितनी नई तरक्की लेकर आ रही है और कितनी नई उमंग। क्योंकि देखिए, हर कोई ये जानना चाहने मतलब हर किसी के मन में उत्सुकता होती है अपने आने वाले कल को जानने की। और जो कि मैं कहती हूँ कि ज्योतिष भविष्य का आईना है, तो आइए इस बार का ये आईना आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। 2026 का संपूर्ण मास वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। बात हम करें कुंभ राशि कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में, तो पूरे साल किन के महीनों में आप बचत कर पाएंगे, आपकी अच्छी खासी कमाई होगी, आपके रिश्तों में मिठास रहेगी, कितनी तरक्की आप लोग कर पाएंगे, और कौन सा एक डिफ़िकल्ट टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भरा रह सकता है। तो देखिए, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही स्पेशल वीडियोज़ है ताकि आप जान सके अपने आने वाले कल के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। साल की शुरुआत किन शुभ नक्षत्रों में हो रही है, बताएं मयंक जी। बिल्कुल कविता जी, देखिए कुंभ राशि कुंभ लगन की बात करें तो अभी 7.5 जो है अंतिम दौर पर है, लास्ट फेज चल रहा है। आपकी राशि में अभी राहु चल रहे हैं जी। और ये यथावत पूरे संपूर्ण वर्ष ही रहेंगे। 5 दिसंबर को ये यहाँ से राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव यानी खर्च के भाव में राहु जाएंगे। दूसरे भाव में शनि है, अभी पूरे वर्ष सेम प्लेसमेंट में रहेंगे, मगर 27 जुलाई को क्या होगा, शनिदेव वक्री होंगे 139 दिनों के लिए। फिर से एक बार वक्री होते हैं शनि हर वर्ष में। तीसरा भाव खाली है। चतुर्थ भाव में उच्च के चंद्रमा है, बहुत अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में आपके बृहस्पति योग कारक होके पंचम भाव में बैठेंगे 2 जून तक, बहुत ही अच्छा समय है। उसके बाद ये छठे भाव में आ जाएंगे और नवंबर में फिर ये राशि परिवर्तन करके फिर से सिंह राशि में एक बार राशि परिवर्तन होगा, सिंह में आ जाएंगे। तो ये स्थिति बन रही है। केतु अभी सिंह राशि में बैठे हुए हैं और ये प्लेसमेंट चेंज हो रही है। आपका 5 दिसंबर 2026 को केतु यहाँ से हटकर आपके छठे भाव में आ जाएंगे। 8वां भाव खाली है शुरुआत में, 9वां 10वां भाव खाली। 11वें भाव में देखिए 4 बड़े ग्रह सूर्य बुध मंगल और शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी बन रही है जी। तो ये योग में आपकी जनवरी की शुरुआत हो रही है, जो दिखा रहा है कि ये शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और ये वर्ष भी आपके लिए पिछले वर्ष के मुकाबले और भी बेहतर रिजल्ट लेके आ रहा है। यानी कि ग्रह नक्षत्र काफ़ी हद तक आपके पक्ष में रहेंगे। बिल्कुल। तो आइए इसी के आधार पर सबसे पहले मयंक जी से ये जानेंगे कि इस पूरे साल यानी कि 2026 में आपकी सेहत आपका कितना साथ देगी कदम कदम पर। देखिए, इस वर्ष सेहत की बात करें तो शुरुआत में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में हैं, पंचम भाव में बैठे हैं और शनि की 7.5 का अंतिम आपका पड़ाव चल रहा है, लगन में राहु है। तो देखिए, राहु के चलते आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या इस वर्ष में नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है कि हेल्थ को लेके गंभीर समस्या अब कोई नहीं है। लेकिन फिर भी छोटी मोटी परेशानियां जो हैं आपकी बनी रहेंगी, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्ट्रेस से बचें, क्योंकि वर्कलोड इस साल आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपको यात्राएं भी बहुत करनी पड़े, तो मानसिक तनाव से बचें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और खान पान का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। चलिए मयंक जी, ये तो आपने कि हेल्थ वाइज बताया है। क्या लगता है साल की शुरुआत इनको रिश्तों में कितनी खुशियां दे रही है, मतलब इनका प्रेम प्रसव वैवाहिक जीवन पूरे साल कैसा रहेगा 26 में। देखिए, संबंधों की बात करें तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, पहले से बेहतर। खासकर अगर बात करें मार्च के बाद आपकी स्थितियाँ बहुत अच्छी हो रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानियां अगर चल रही थी वो दूर होंगी
और अभी शुरुआत में गुरु पंचम भाव में है, तो ये आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा है। संतान की तरफ से भी शुभ समाचार की प्राप्ति है। अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो ये वर्ष आपको खासकर मई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कंसीव करना चाहते जी। हैं, इस दौरान विवाह का भी योग बन रहा है आपका, जी। तो एक तरीके से ये वर्ष काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। ओवरऑल अगर मैरिड लाइफ के लिए बात करें, संतान के लिए बात करें या प्रेम संबंधों के लिए भी बात करें तो यानी कि रिश्तों के मामले में ये नया साल इनको बिल्कुल। ढेरों खुशियां दे जी। रहा है, लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच तरक्की के कितने दरवाजे बैंक के लिए खुलेंगे, मतलब कितनी तरक्की करेंगे 2026 में। प्रोफेशनली जॉब में है या बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ मतलब कितनी मेहनत और इनकी मेहनत का रंग ला पाएगी। देखिए, इस वर्ष में मेहनत आपकी रंग बिल्कुल लाएगी और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अधिक सफलता अर्जित करेंगे। जी। कोई भी बड़ी प्लानिंग करना चाहते हैं शुरुआती 5 वर्षों में कर लीजिए, 5 महीनों में। 5 महीनों में कर लीजिए, माफ जी। कीजिएगा। और उस समय पे अगर आप कोई नई शुरुआत भी करना चाहते हैं तो वो भी एक परफेक्ट टाइम है, देखिए क्योंकि मैं जी दोनों की पोजीशन साढ़े बहुत साथी अच्छी में है। भी तो है कुंभ देखिए, राशि। लास्ट फेज है ये। ओके। समझने वाली बात है कि लास्ट फेज साढ़े साथी में आपको उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होती है। अच्छा, जाते हुए उतना शनि ज्यादा पहुंचाएंगे परेशान नहीं फायदा। करेंगे। तो अभी यहाँ थोड़ा सा राहु की वजह से संघर्ष है, लेकिन मार्च के बाद ये भी स्थितियां बैलेंस हो जाएंगी। तो मेरा मानना यह है कि इस वर्ष में अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं कुंभ राशि वाले, तो ग्रह गोचर के अनुसार मई तक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि जनवरी से लेकर मई के बीच में रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ले सकते हैं और जिस महीने में थोड़ा सावधानी इनको रखनी होगी जी। कि जहाँ बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, वो मेरे को नज़र आ रहा है मार्च का महीना। 15 मार्च से 15 अप्रैल आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और उसके बाद 18 सितंबर से 12 नवंबर तक का समय भी आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा। इस समय पे पैसे के लेन देन के मामले में थोड़ा सावधानी बरतें। जी। नई शुरुआत इस समय टालें, कोई बड़ी डील टालें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये वर्ष आपके लिए नौकरी हो या बिजनेस हो, काम कारोबार हो, काफ़ी अच्छा बेहतर नज़र आ रहा है और रिजल्ट्स भी आपको अब अच्छे मिलने लगेंगे। बिल्कुल, यानी सौ बात की एक बात ये है कि 2026 आपके लिए एक फ्रूटफुल ईयर साबित होगा। और इस बीच सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई बैंक बैलेंस कितना बढ़ पाएगा, 2026 आपको आर्थिक तौर पे कितनी मजबूती देगा, किन किन महीनों में जमकर कमाई होने वाली है और किन किन महीनों में आप बचत कर पाएंगे। देखिए, जनवरी का महीना आपके लाभ कमाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जी। तो शुरुआत में ही 4 ग्रह आपके लाभ स्थान में बैठे हैं। पंचम भाव में बृहस्पति भी हो गई, इनकी भी दृष्टि है। तो ये ग्रह स्थिति आपको जनवरी में बहुत अच्छा लाभ दे रही है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर फरवरी का महीना देखेंगे तो इसमें थोड़ा खर्च की अधिकता रहेगी। जी। और मार्च के महीने में मैं चाहूँगा कि कोई नई शुरुआत ना करें, ना ही धन का निवेश करें। उसके बाद फिर जून और 15 मई से 15 जुलाई तक का समय फिर बहुत अच्छा रहेगा। इस समय पे आपके लाभ कमाने के लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। जैसे ही शनि वक्री होंगे 27 जुलाई के बाद से थोड़ा सा ये समय संभल के चलने का होगा। और उधर 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल यहाँ नीच के रहेंगे। उस समय पे भी आपके कर्म भाव के स्वामी नीच के होंगे, शनि वक्री होंगे। तो इसलिए कहा कि वो समय सेकंड हाफ नई शुरुआत करने के लिए उतना बेहतर नहीं है। फर्स्ट जो हाफ भी में आप करना कर है सकते फर्स्ट हैं। हाफ में आप कीजिए, फिर जी। सेकंड हाफ में रिजल्ट्स आपको बेहतर मिलने लगेंगे। मुझे उतरती हुई साढ़े साथ ही है, क्या लगता है घर गाड़ी कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करने की सोच रहे, लेने की सोच रहे हैं, जी। खुद का मकान दुकान कहीं जमीन, तो कुछ ऐसे बन रहे हैं योग। देखिए, इस समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि मार्च के बाद आप देख सकते हैं। उसके ओके। बाद अच्छी संभावना है। मार्च से सितंबर के बीच में प्रॉपर्टी का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। वो समय काफ़ी अच्छा रहेगा। उस दौरान वाहन इत्यादि भी लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं तो वो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जी। और स्टूडेंट्स के लिए नया क्या है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए गुरु पंचम भाव में है तो बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है। जी। इस समय शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। कोई बड़ी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुंडली में अगर योग कारक दशा चल रही है तो वो कंपटीशन में आपको सफलता भी अर्जित करेंगे। जी। पढ़ाई लिखाई के लिए ये समय जो है मई तक का समय बहुत ही बढ़िया है। तो इस समय का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं और इस वर्ष को एक बड़ा पॉजिटिव मान के चलें कि जैसे जैसे वर्ष बढ़ता चला जाएगा आपके लिए चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। अच्छे दिनों की शुरुआत हम मान सकते हैं कह सकते हैं, हाँ 2026 से इनके जी, लिए। जी, जी। और जाते जाते उपाय। उपाय के तौर पे संपूर्ण वर्ष में क्या करें, हनुमान चालीसा आपको पढ़नी चाहिए, शनि चालीसा का पाठ करें। छठे भाव के स्वामी चंद्रमा है, भगवान शिव की पूजा करने से आपको कोई भी आपको शत्रु बाधा है, कोई भी आपको कहना चाहिए हेल्थ इश्यूज हैं वो आपके दूर होंगे। सोमवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और बेलपत्र और पंचामृत चढ़ाने से आपको मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। जी। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल और बादाम चढ़ाएं।
और गरीब व्यक्ति की सेवा करें तो निश्चित रूप से आपके शुभ फलों में वृद्धि धीरे धीरे होती चली जाएगी। बिल्कुल। तो मैं जिससे जाना कि आखिरकार नववर्ष 2026 की सबसे खूबसूरत पिक्चर क्या कहती है आप लोगों की, यानी कि कुंभ राशि कुंभ लगन वाले लोगों के लिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि अब जब ढैया उतरती हुई ढैया है तो 7:30 माफ कीजिए उतरती हुई 7:30 है, तो नया साल नई खुशियाँ आप लोगों के लिए लेकर आए, एक नई उम्मीद लेकर आए आपके आपके काम धंधे में, आपकी पर्सनल यानी कि आपके रिश्तों में भी। तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए जी। और हम दोनों की तरफ से एडवांस में आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।